नमस्ते, आपको स्वागत करती हूँ। जब अर्जुन मृग शिकार करके लौट रहे थे, देखा कि फसल काट के ले जाते वक्त कुछ नीचे गिरा हुआ गेहूं के दाने को एक बुद्ध ब्राह्मण उस गेहूं के दाने को उठा के खा रहे थे। और अर्जुन जब कहा, मैं तुम्हारे गरीबी हटा दूंगा, बहुत धन दूंगा, लेकिन ये बात सुनकर बुद्ध ब्राह्मण रोने लगा और कुछ नहीं कहा। उसके बाद अर्जुन ये सब बातें अपने भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को बताया तो वो भी ये बात सुनकर जोर से रोने लगे। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और कहा, भ्राताश्री, मैं तो सिर्फ उस ब्राह्मण के बारे में बताया, आप क्यों रो रहे हो? लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कुछ उत्तर नहीं दिया। ये देख कर अर्जुन परेशान हो गए और उनका मन दुख हो गया। इस वीडियो को देखने से पहले कृपया पार्ट 1 को देख लो तो पूरी जानकारी मिलेगी। अर्जुन ये सब देखकर परेशान हो गए और चले गए द्वारिका भगवान श्री कृष्ण जी के पास। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को देखा, अर्जुन बहुत दुखी है। भगवान अर्जुन को पूछा, हे अर्जुन, तुम क्यों इतना दुखी हो? द्वारिका आगमन की क्या है कारण? अर्जुन ने भगवान को सारी बात बताई। हे प्रभु, मैं मृग शिकार करके लौट रहा था, एक बुद्ध ब्राह्मण देखा, उसकी भलाई के लिए ये बात कहा, लेकिन वो रोने लगा और कुछ नहीं कहा। उसके बाद में भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को सारी बात बताया तो वो भी रोने लगे। मैं पूछा, भ्राता, आप क्यों रो रहे हो? लेकिन वो भी कुछ नहीं बोले। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ जानने के लिए। मैं तो उन दोनों को ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो क्यों रोए? भगवान कृष्ण ये बात सुनकर भगवान भी रोने लगे। अर्जुन ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए और भगवान रोते हुए देखकर अर्जुन की आंख से भी आंसू आ गया और भगवान को पूछने लगे, हे प्रभु, आप क्यों रो रहे हो? मैं तो आपको कुछ नहीं कहा, आप क्यों रो रहे हो? मुझे कृपया बताएं। लेकिन भगवान कुछ नहीं बताए और रोते रहे। ये देख अर्जुन ने कहा, मैं कितना बड़ा पापी हूँ जो भगवान को भी रुला दिया। इस शरीर को मिटा दूंगा, मैं मेरी प्राण त्याग दूंगा। ये बात कहकर आग लगा दी। लेकिन भगवान ने कहा, रुको अर्जुन, तुम जानना चाहते हो क्यों हम रोए? तो चलो उस ब्राह्मण के पास चलते हैं। और भगवान कृष्ण और अर्जुन उस ब्राह्मण के पास चले गए। भगवान कृष्ण और अर्जुन उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। ब्राह्मण भगवान को अपने घर देख बहुत खुश हो गया और कहा, हे भगवान, मेरा सौभाग्य कि आपका पैर मेरे घर में पड़ा, आज मैं धन्य हो गया। भगवान ब्राह्मण को पूछा, अर्जुन तो तुम्हारा भलाई के लिए कहा, लेकिन तुम क्यों रो पड़े? हे प्रभु, मैं बचपन से जो बात नहीं सुना था वो बात इस बुद्ध काल में सुना। मैं अगले जन्म में कोई पाप किया था, इसीलिए वो बात इस बुद्ध काल में सुना। अर्जुन ने कहा, मैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं कहा, आपकी अच्छाई के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा, हे अर्जुन, आप मुझे कहा, मैं तुमको बहुत धन दूंगा, जो धन राजा की है। राजा की संपत्ति यानी राजस्व संपत्ति। राजस्व संपत्ति को यदि कोई व्यक्ति खुद का संपत्ति सोच के खर्च करेगा तो उसको यम दंड मिलता है। इसीलिए ये बात इस बुद्ध काल में सुनकर मैं रो पड़ी। भगवान कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर ने क्यों रोया? धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे राज्य में कोई ब्राह्मण भूखा है, लेकिन मैं नहीं जान पाया। मैं पूर्व जन्म में कोई पाप किया था जो ऐसी बात सुना, इसीलिए मैं रो पड़ी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम जानना चाहते हो मैं क्यों रोया? मैं ये सब बात सुनकर सोचा, इस द्वापर युग में एक ब्राह्मण जो भूखा सो जा रहा है, लेकिन राजा की संपत्ति खाने के लिए मना कर रहा है, उसको पाप मानता है। और एक राजा भी ऐसा है जो प्रजा भूख में है तो वो जानकर रो पड़ता है। लेकिन कलयुग में इसका उल्टा होगा, प्रजा से लेकर मंत्री तक सब राजस्व संपत्ति लूटेंगे। ये सोचकर मैं रो पड़ा। महापुरुष ने कहा है, इस कली युग में
लोग इन 3 संपत्ति को लूटेंगे। एक है राजस्व संपत्ति, जिस संपत्ति देश की है। दूसरा देवस्व संपत्ति, अर्थात भगवान की संपत्ति। मंदिर से कितना लूट हुआ है आप जानते होंगे। तीसरा ब्रह्मस्व संपत्ति, अर्थात ब्राह्मण की संपत्ति।